हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमने इसमें कौन सी विधि अपनानी है, वज्र गुणन विधि। दूसरा इसमें एक रखा है, अगर अद्वितीय हल हो तो इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या इसका कोई हल नहीं होगा या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इनके अनुपातों का तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना हम कैसे करते हैं, x का गुणांक लेते हैं, y का गुणांक, और फिर जिसमें x या y ना हो उसका, फिर इसमें भी x का गुणांक, y का गुणांक, और जिसमें x y ना हो उसका। तो इसमें x का गुणांक कितना है, 1 बटे, इस x का गुणांक कितना है, 3, तो 1/3। फिर देखेंगे बराबर है या नहीं है। आगे है y का गुणांक है -3, -3 बटे, इस y का गुणांक है -9 बराबर -3/2, -3/-2। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे या इनको काटेंगे तो कैसा होगा, 1/3 तो सेम रहेगा, 1/3 बराबर, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/3 बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 1/3 बराबर है 1/3, ये तो बराबर है, लेकिन 3/2 क्या है, बराबर नहीं है। तो हमें इस बात का पता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। तब इसका जो ग्राफीय हल होता है वो कैसा होता है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर लाइनें बनेंगी। जब समांतर लाइनें बनेंगी तो आपस में वो टच नहीं करेंगी, अगर आपस में टच नहीं करेंगी तो x और y का मान हम निकाल नहीं सकते। तो हमें ये पता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। भाग नंबर 2 दे रखा है, 2x + y बराबर है 5, 3x + 2y बराबर है 8। इसमें हमने क्या करना है, वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है और हमने x और y का मान निकालना है। अगर x और y का मान निकले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अनुपातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे, x का गुणांक लेंगे और इस x का, ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा y का गुणांक है 1 और इस y का गुणांक है 2, यहाँ लेंगे 1/2 बराबर है, ये 5 और ये 8, ये है 5/8। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के और बराबर नहीं है 5/8 के। जब इस तरह का हमारी अनुपात आ जाए तो कैसा होता है, जैसे A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो इसका हल कैसे होता है, एक हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे इस या फिर इन समीकरणों का एक हल है। एक हल का मतलब ये है कि x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। अब हमने x और y का मान निकालना है, किससे निकालना है, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि कैसी होती है, यहाँ लिखेंगे B1, यहाँ C1, यहाँ फिर A1 और यहाँ फिर B1। ऐसे यहाँ लिखेंगे B2, C2, A2 और फिर B2। इन दोनों की गुणा में से घटानी है इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा में से घटानी है फिर इन दोनों की गुणा, और इन दोनों की गुणा में से घटानी है फिर इन दोनों की गुणा। कैसे करेंगे, हम ऊपर लेते हैं x, यहाँ लेंगे y और यहाँ लेंगे 1। अब हमने कैसे करना है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
इन दोनों की गुणा यानी कि B1 गुणा में C2, यहाँ लिखेंगे B1 और C2, इसमें से घटानी है इन दोनों की गुणा B2 और C1, B2 और C1। फिर लेंगे y वाला, y में कैसे लेते हैं, C1 और A2 की गुणा, C1 और A2 की गुणा, इसमें से घटाना है C2 और A1, C2 और A1। यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों की गुणा में से घटानी है इन दोनों की गुणा, यहाँ A1 B2, यहाँ लिखेंगे A1 B2, इसमें से घटाना है A2 और B1, A2 और B1। अब ये A1 B1 C1 ये क्या होते हैं, हमारे समीकरण क्या दे रखे थे, 2x प्लस वाई, ये दे रखा है 2x प्लस वाई, बराबर में दे रखा था 5। इस 5 को हम इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, बराबर में क्या बचेगा 0। समीकरण नंबर 2 दे रखा था 3x प्लस 2y, यहाँ 8 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा 0। अब जो x का गुणांक है इसको हम कहते हैं A1, A1 का मान कितना है, x का गुणांक 2। अब B1 लिखेंगे, B1 होता है y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक कितना है 1, यहाँ 1 गुणा में y करेंगे तो y रहेगा, इसका मतलब यहाँ गुणांक कितना है 1, तो B1 का मान कितना है 1। यहाँ लिखेंगे C1 का मान, C1 का मान कितना है माइनस के 5, माइनस के 5। यहाँ दे रखा है फिर A2 B2 और C2, A2 x का गुणांक यानी कि 3, B2 लिखेंगे तो यानी कि y का गुणांक 2 और C2 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। अब हमने कैसे करना है इसको, यहाँ लिखेंगे ये वाला समीकरण हमने करना है सेम इसी तरह से, x की जगह पे x लिखेंगे, B1 की और C2 की गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बटे B1 की और C2 की गुणा, B1 और C2 की गुणा, B1 कहाँ है यहाँ, B1 और C2 की, एक की गुणा माइनस के 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 8। इसमें से हमने घटाना है B2 और C1, B2 और C1 की गुणा, 2 की माइनस के 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10। इसमें से हमने घटाना था कितना माइनस का 10। आगे हमने करना है y बटे C1 और A2, C1 कहाँ है, C1 और A2 इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 माइनस के 15 हो जाएगा। इसमें से हमने घटाना है क्या C2 और A1, C2 ये है और A1 ये है, 8 की 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 16, बराबर है 1 लिखेंगे बटे A1 और B2, A1 और B2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। इसमें से हमने घटाना था A2 और B1, A2 कहाँ है, A2 और B1 इनकी गुणा घटानी है, 3 एकम 3। यहाँ से जब निकालेंगे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे माइनस का 8, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का 10, बराबर है y बटे यहाँ है माइनस के 15, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस के 16, बराबर है 1 बटे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। आगे इसको हल करेंगे तो x बटे माइनस के 8 और प्लस के 2, ये हो जाएगा x बटे 2, यानी कि 10 में से आप 8 घटाओगे तो 2 बचेगा, बराबर है y बटे माइनस के 15 है प्लस के 16, यहाँ कितना बचेगा 1, बराबर कितना है 1 बटे 1। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, x बटे 2 बराबर है y बटे 2 बराबर है 1 बटे 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बटे 2 ये बराबर किसके है 1 बटे 1 के भी बराबर है, 1 बटे 1, और y बटे 1, y बटे 1 ये किसके बराबर है 1 बटे 1 के भी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 बटे 1। यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x बराबर है 2 की 1 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। y का निकालेंगे, यहाँ से वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की और 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बराबर है 1 की और 1 की गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। इस तरह से हमने हल करना था इसको, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सबसे पहले आप फिर से देखिए इसको वज्र गुणन विधि को, सिर्फ आपने ये वाला समझ गए तो आप ये वाला आसानी से कर सकते हैं। B1 से शुरू करना है आपने, B1 पे ही ख़त्म करना है, तो B1 C1 A1 फिर B1 फिर B2 C2 A2 और B2, इन दोनों गुणा में से ये गुणा घटानी है, इन दोनों गुणा में से ये गुणा घटानी है, इन दोनों गुणा में से ये गुणा घटानी। सिर्फ हमने वही किया है x y और 1 इन दोनों गुणा में से घटा दी, इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा में से घटा दी, इन दोनों गुणा, और 1 बटे इन दोनों के गुणा में से घटा दिया इन दोनों गुणा। बस हमने किया क्या है B1 और C1 की वैल्यू पुट करी है, जहाँ भी B1 दे रखा है उसकी जगह पे B1 का मान लिखना है, C2 दे रखा है वहाँ पे C2 का मान लिखना, और इस तरह से हमने हल करना है इसको। यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
भाग नंबर 3 दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर है 20 और 6x माइनस के 10y बराबर है 40। इसको हमने किस विधि से करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर x और y का मान निकले तो किस में करना है? अगर x और y का एक ही मान निकलेगा तो हमने हल करना है, या फिर अगर ये संरेखी होंगी या ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे तो भी हमने हल नहीं करना है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तब भी हमने इसका हल नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका हल है या नहीं है। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे? 3/6, 3/6 माइनस के 5/-10, माइनस के 5/-10 और यहाँ है 20/40, 20/40। अगर हम इनको काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1/10। इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/10, 1/2, और ये हो जाएगा 1/2। अब ये देखो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। अब हमें ये पता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2। जब ये तीनों बराबर हों तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? संरेखी लाइनें। संरेखी लाइनें का मतलब होता है एक समीकरण का ग्राफ मान लो एक सीधी रेखा बन गई तो दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर होगा। इसका मतलब इसके एक से ज़्यादा हल हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसलिए इन समीकरणों के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। बस हमने x और y का मान नहीं बताना है। मान किस लिए नहीं बताना है? क्योंकि इसके अनेक हल हैं। अगर इसका एक हल होता तो हमने इनका मान बताना था। भाग नंबर 4 दे रखा है x माइनस के 3y बराबर है माइनस का 7, x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर दे रखा 0, 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर दे रखा 0। इसका हमने हल करना है, x और y के मान बताने हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका हल है या नहीं है। एक हल है या इसका एक भी हल नहीं है, या फिर इसके अनेकों हल हैं। तो कैसे देखेंगे? और इसमें हमने क्या करना है? वज्र गुणन विधि से इसे ज्ञात करना है अगर इसका एक हल है तो सबसे पहले करेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक है 1, 1/3, 1/3। यहाँ दे रखा माइनस का 3/-3, माइनस का 3, माइनस का 3/-3, माइनस का 7/-15, माइनस के 7/-15। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखो 1/3 बराबर नहीं है 3/3 के, और ये भी बराबर नहीं है 7/15 के। अब हमें ये पता है कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो कैसा हल होता है? इसका एक हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन समीकरणों का एक हल है, एक हल है। अगर एक हल है तो हमने किससे बताना है? इसको वज्र गुणन विधि से में बताना है। तो यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हम कैसे बताते हैं? यहाँ लिखेंगे B1, C1, A1 और B1। A1 से शुरू ना, B1 से शुरू करना है और B1 पे ही ख़त्म करना है। यहाँ लिखेंगे B2, C2, A2 और B2। इन दोनों की गुणा में से घटानी हमने इन दोनों गुणा, इन दोनों की गुणा में से घटानी इन दोनों गुणा, और इन दोनों की गुणा में से घटानी हमने इन दोनों गुणा। तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1। तो x बटे क्या आएगा और y बटे क्या आएगा और 1 बटे क्या आएगा? इन दोनों की गुणा में से घटानी है इन दोनों की गुणा, यानी कि B1 और C2 की गुणा, इसमें से घटाना है B2 और C1, B2 और C1 बराबर है y के नीचे हमने क्या लिखना है? C1A2, C1A2, इसमें से घटाना है इन दोनों की गुणा C2 और A1, C2 और A1 बराबर है। एक के नीचे क्या लिखना है? इन दोनों की गुणा में से घटानी है इन दोनों की गुणा, यानी कि A1 और B2, A1 और
B2, इसमें से घटाना है A2 और B1, A2 और B1, यही हमने करना है। अब ये A1 B1 C1 ये क्या है, समीकरण हमारे क्या दे रखे थे, x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर है 0। यहाँ दे रखा था दूसरा समीकरण 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर है 0। अब A1 का मान लिखेंगे तो A1 होता है पहले समीकरण का x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। B1 का मान कितना है y का गुणांक माइनस के 3, और C1 कितना है माइनस के 7, यहाँ लिखेंगे A2 होता है दूसरे समीकरण का x का गुणांक 3, और यहाँ लिखेंगे B2 बराबर है y का गुणांक माइनस के 3, और C2 क्या है माइनस के 15। अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है, सेम इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, B1 की जगह B1, C2 की जगह C2। तो यहाँ आगे करेंगे x बटे B1 और C2 की गुणा, B1 और C2 की गुणा, माइनस के 3 की गुणा माइनस के 15 से करना है, तो 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 में से घटाना है क्या, B2 और C1, B2 और C1, B2 और C1 इन दोनों की गुणा घटानी है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 21 बराबर है, फिर y लिखना हमने, y बटे आगे दे रखा है C1 और A2, C1 कहाँ है, C1 और A2 इन दोनों की गुणा, 7 या 21, हो जाएगा माइनस का 21। इसमें से हमने घटाना है C2 और A1, C2 और A1, C2 और A1, 15 एकम 15 माइनस के 15 घटाना है, बराबर है 1 बटे A1 B2, A1 और B2 माइनस के 3 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3, इसमें से हमने घटाना है क्या, A2 और B1, A2 और B1 3 की गुणा 3 से करेंगे, और माइनस का 3 दे रखा है तो ये हो जाएगा माइनस का 9। आगे अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 45 में से आप 21 घटाओगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर है, आगे दे रखा है y बटे, तो y बटे माइनस का 21 है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 21 और प्लस के 15, यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 6 बराबर है 1 बटे माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का तो दे रखा 9 और माइनस का दे रखा है 3, कितना हो जाएगा ये प्लस का 6। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बटे 24, ये किसके बराबर है 1 बटे 6 के, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो x बटे 24 हम ये लिख सकते हैं 1 बटे 6 के बराबर, और ये दे रखा y बटे माइनस के 6, ये भी किसके बराबर है 1 बटे 6 के बराबर। यहाँ से अगर इसका x का मान निकालेंगे तो आर पार गुणा करेंगे, 6 की और x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर है 24 की और 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, x के बराबर किसके हो जाएगा 24 बटे 6, 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी आ जाएगी 4। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आर पार गुणा करेंगे, 6 की y की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर है माइनस के 6 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 6 बटे 6, यहाँ 6 गुणा में था इस साइड भाग में आ गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो हमने ये बताना था कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।